अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में फ्रीडम इंडेक्स 18 पॉइंट्स गिरा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने हमारी जमहूरियत को भी बुरी तरह से रोशनास कराया। हम आज़ादी इज़हार राय के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज बनीगाला में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय होगी। इजलास में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर मुशावरत भी होगी। अफसोसनाक खबर से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाका घड़ी दुपट्टा से कौमी कोर्ट जाने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी है। अलमनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद की जानिब से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ईद की तातीलात में ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो ड्यूटी पर हैं, लेकिन कानून छुट्टी पर है। सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के गायब होने की वजह से लाकानूनियत उरूज पर है। 24 घंटों के दौरान शहर कायद में दर्जनों ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और 200 से जायद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात कराची से सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। ईद की तातीलात में कराची की सड़कों से ट्रैफिक पुलिस कहां चली गई। 2 रोज में दर्जनों ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और 215 जख्मी हुए। मरने वालों में 8 नौजवान हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ज्यादातर अमवात मोटरसाइकिल रेसिंग की वजह से हुई। मरने वाले नौजवानों की उम्रें 20 से 25 बरस के दरमियान थी। ट्रैफिक हादसात से बचने की वजह तो पहले तो सबसे पहले घर वालों को जिम्मेदारी याद होती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनको बाइक्स वगैरह दें तो उनकी उम्र का भी ख्याल रखें कि किस उम्र में उनको बाइक दे रहे हैं। ज़्यादातर जो हादसात का शिकार हो रहे हैं नौजवान जो बच्चे हैं जिनकी 20 से 25 साल के करीब उम्रें हैं। पुलिस के मुताबिक हादसात बल्दिया रोड, सुपर हाईवे, हब रिवर रोड, न्यू कराची और दीगर सड़कों पर हुए, जिनमें जख्मी होने वालों का इलाज जिना, अब्बासी शहीद और दीगर अस्पतालों में जारी है। और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसमें कुछ पेचीदगियां हैं मेरे ख्याल से, और खान साहब को ये बात अब मुल्क को जवाब देनी होगी कि फराह गुज्जर साहिबा के ऑर्डर पे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों होती थी। खान साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि शहजाद अकबर के कहने पर किसी के ऊपर केस बनते थे और किसी के ऊपर केस खत्म हो जाते थे। ये क्यों होता था कि चक्कियों, बुज़दार साहब की हुकूमत में उन चक्कियों को 10-10 हज़ार टन वीट दिया हो गया था, उन चक्कियों को 10-10 हज़ार टन गंदम दिया गया था, जिन चक्कियों का 1 पैसे का बिजली का बिल नहीं था, और वो पूरी की पूरी स्मगल हुई गंदम। ये खान साहब को जवाब देना होगा कि शहजाद अकबर के कहने पर FIA जो है वो केसेस ख़त्म कर देती थी उन शुगर मिलों की ऊपर जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्रशिंग करी और सेल टैक्स नहीं भरा। वो बातें आप खान साहब को ये बतानी होंगी। ये बहुत सारी तकारीर करते हैं, लेकिन ये भी बताएं ना कि इतनी महंगाई छोड़ के क्यों गए, ये भी बताएं कि इतना करप्शन छोड़ के क्यों गए। ये क्यों कोई जवाब नहीं देता है। ये भी बताएं ना कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इनके मकानात क्यों बनाए। ये भी बताएं ना कि उनके पूरे पूरे नए मकानात तोड़ के क्यों बनाए गए। ये भी बताएं ना कि जहाँ पे 37 स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको 108 करोड़ रुपए का चंदा किसी ने क्यों दिया, और वो 108 करोड़ रुपए का चंदा दिया उसको कितनी मरतबा आपने ECL से एग्जाम्पशन दी है, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में कितनी मराद दिलाई गई हैं। ये भी सारी बातें बताएं। तो ये सारी बातें अब इंशाअल्लाह ताला निकलेंगी। खान साहब जितनी भी फरार कोशिश करें, ये बातें तो अब होंगी। जो मुल्क का ये हाल छोड़ के गए हैं, पेट्रोल के अंदर ये नुकसान कर रहे हैं, डीजल में ये नुकसान कर रहे हैं। IMF को इन्होंने कहा है, अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या इन्होंने IMF को कहा है। IMF को कहा था कि हम नुकसान नहीं करेंगे। डीजल पे आप इस वक्त 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं 1 लीटर पे, 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 1 लीटर पे 70 रुपए नुकसान
लेकिन IMF को ये कह के गए थे कि हम ना सिर्फ नुकसान नहीं करेंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपए की लेवी लगाएंगे और 17% सेल टैक्स लगाएंगे, जिसका मतलब है कि तकरीबन यहाँ से IMF को बकौल PTI के जो वादे करे हुए, और ये दस्तावेजात हैं इसकी, जो PTI ने वादे करें माहदे करें उसके हिसाब से यहाँ से डीजल को 150 रुपया महंगा होना चाहिए। जो आज 145 रुपए का है उसको 295 रुपए का होना चाहिए। ये वादा वहीद खान साहब करके गए हैं। ये नहीं बताते कौम को कि ये कौन सा वादा करके गए हैं। जो शहबाज शरीफ ने रजिस्ट करा है और रजिस्ट करेगा इंशाअल्लाह। इन्होंने वादा किया IMF से कि पेट्रोल की कीमतों में यहाँ से 30 रुपए नुकसान खत्म करेंगे, फिर 30 रुपए लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, तकरीबन 90 रुपए बढ़ाएंगे। ये भी शहबाज शरीफ ने रजिस्ट किया है और इंशाल्लाह रजिस्ट करेंगे। नुकसान की और बात है, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ नुकसान करा वायदा अपनी हुकूमत बचाने के लिए, लेकिन उनको जाके वायदा किया, उनको जाके मुआहदा किया कि हम उसके ऊपर 30 रुपए टैक्स लगाएंगे और 17% सेल टैक्स लगाएंगे। यहाँ कोई और बात करते हैं, वहाँ कोई और बात करते हैं, दोगली जबान में बात करते हैं। और उसके बाद आप पाकिस्तान भर में जा रहे हैं तो मुझे बताएं कि खान साहब आपने कितने नए बिजली घर लगाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 7,500 मेगावाट बिजली बंद थी पाकिस्तान भर में? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 5,500 मेगावाट बिजली इसलिए बंद थी कि उनके पास ईंधन नहीं था, उनके पास फर्नेस ऑयल नहीं था या गैस नहीं थी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 2,000 मेगावाट इसलिए बंद था नए प्लांट्स का कि जिनके ऊपर आपने मेंटेनेंस नहीं करवाई, जिनके ऊपर आपके पास पुर्जे नहीं थे, क्योंकि आपने उनको वक्त पे पैसे फराहम नहीं करे, आपने उनकी वक्त पे स्केजुलिंग नहीं करी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब से शहबाज शरीफ आए और खुर्रम दस्तगीर ने आते ही चंद दिनों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से ईद पे लोड शेडिंग खत्म की है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब आदमी करना चाहता है तो ये कर सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग छोड़ के गए, उस पाकिस्तान में जहां पे मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान भर में प्लांट्स लगा दिए थे बिजली के, और कोई प्लांट में कमी नहीं थी। बिजली बनाने के पाकिस्तान के पास सलाहियत थी। ये नालायकी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से इन्होंने प्लांट 7,500 मेगावाट बंद रखे थे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हुई थी। और आज लोड शेडिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म करें, और ईद की छुट्टियों में ख़त्म की है। उसके बाद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो हम महंगी बिजली लगा के गए थे। तो भाई आप बता दो दुनिया में कि इससे सस्ते पावर प्लांट कौन से लगे हैं? आपके पास तो 4 साल थे ना, आपके पास तो हुकूमत की हर फाइल थी, वो जरा देख लेते। आप हमको बताएं, वो तो कोई भी आपके पास फाइल में नजर नहीं आया कि एक प्लांट भी सस्ता लग सकता था। बातें बड़ी करते हैं। चीन के पास आपने कोई 290 अरब रुपए चीन की कंपनियों को आपने नहीं दिए IPP में, 290 अरब रुपए उनके लेके बैठ गए, आपने CPEC को रुकवा दिया। ये पता नहीं अजीब अमेरिकन कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि अमेरिकी कंस्पिरेसी करके वो पार्टी आई है जो कि चीन के साथ जो है वो हमारी CPEC को बहाल करेगी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहाल करेगी, जो चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात करेगी। तो आज जो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं दुनिया के ममालिक में दौरा करने, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है वहां पे, और उस पर भी मैं बात करूंगा। सऊदी अरब के शाह ने बहुत ज्यादा इज्जत दी हमको, और अल्लाह ताला का हम पे खुसूसी करम भी हुआ कि रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए खोला गया, उसके अंदर भी हाजिरी देने की इजाज़त मिली, और काबतुल्लाह भी हमारे लिए खोला गया। और इससे बड़ी सादत किसी मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? और उम्रे की सादत हुई, और मस्जिद नबवी के अंदर जिसके जाने के लिए लोग जिंदगी भर पैसे जमा करते हैं और मस्जिद नबवी जाते हैं, मस्जिद नबवी में उनके लोगों ने आकर मुनज़्ज़म तरीके से गालियां दी गई। मेरी छोटी बहन मरीम को गालियां दी गई, नाजेबा इस्तेमाल के अल्फाज इस्तेमाल करे गए, शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचे गए, उनको मारने की कोशिश करी गई। ये तालीम दी है आपने अपने लोगों को। वो लंदन से आए थे ये करने के लिए, और फिर एक दिन पहले भाग गए कि पकड़ ना ले उनको, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है 1600 लोग पकड़े गए, कोई बोल रहा है कितने लोग पकड़े गए। तो खुदा खौफी करो यार, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके ये हरकत करते हो तो फिर इससे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम और क्या है? मुझे पता है इससे ज़्यादा मुक़द्दस, लेकिन इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो रोज़ा पाक का दरवाज़ा खुलवाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए काबे का दरवाज़ा खुलवाया। और उसके बाद बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि मैं एक दिन और रुक जाऊँ, और जब मैं एक दिन और रुका तो मेरी मुलाकात, मैं रियाद चला गया था, और रियाद में मेरी फिर मुलाकात हुई उनके वज़ीर ख़जाना से।
और हमने जो टेक्निकल लेवल डिस्कशंस थी पाकिस्तान के बारे में उसको शुरू कर दी, उसका आगाज़ कर दिया, जिसके अंदर हमने इनसे गुजारिश करी है कि जो पैसे उनके ड्यू थे वो पैसे उसको जो इस साल हमको वापस करने थे उसको इस साल वापस ना मांगें। उन्होंने इस पर फेवरेबल इम्प्रेशन दिया है मुझे, और मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में वो चीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने इनसे कहा है कि क्योंकि पेट्रोल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये का हो गया। इमरान खान को जवाब देना होगा शहजाद अकबर के कहने पर क्यों केसेस बनाए गए। इमरान खान के दौर में बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और लोग ईद उल फितर को कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी कराची के शहरी तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। कराची चिड़ियाघर में बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद सैर सपाटे में मसरूफ है। शहरी मनपसंद जानवरों को मुख्तलिफ अशिया खिलाने, झूला झूलने और हाथी की सवारी करके ईद का मजा दुबाला करने में मसरूफ हैं। इसके अलावा ईद उल फितर का दूसरा रोज भरपूर अंदाज में शहरी इक़्तिदार में भी मनाया जा रहा है। ईद का मजा दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही गाहों का रुख कर लिया है। कोई सेल्फी बना रहा है तो कोई घर से पकवान बना के फैमिली के हमरा खूब एंजॉय कर रहा है। शहरी इक़्तिदार से हमारे साथ होंगी आसिया कौसर। इसके अलावा कराची के चिड़ियाघर से हमें अपडेट करेंगे ज़ुहैब जेजा। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ुहैब से। ज़ुहैब, अपडेट की जगह कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, खासकर बच्चे हाथी और शेर को देख के ज्यादा एक्साइटेड होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए ऐसा लगता है पूरा कराची यहाँ गार्डन चिड़ियाघर जो है वो पहुँच गया है। बल्कि यहाँ पे जानवर नज़र नहीं आ रहे, इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सर और शहरी नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का मरकज़ इस वक्त चिड़ियाघर में बना हुआ है वो है हाथी। इसके अलावा जो है वो मुमताज़ महल भी यहाँ पर जो है वो तवज्जो का मरकज़ जो है वो शहरियों की बनी हुई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर शहरी अपने मनपसंद खाने बनाकर जो है वो यहाँ पर अपने फैमिली के साथ जो है वो पहुँचे हुए हैं और इन मनपसंद खानों को लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं। इसके अलावा झूले भी यहाँ पर मौजूद हैं, झूले भी झूले जा रहे हैं। बच्चे जो शहरी हैं वो अभी भी जो है वो पहुँच रहे हैं। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगता है ये रात देर तक जो है वो जारी रहेगा। चिड़ियाघर इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शहरियों से जो है वो भरा हुआ है। इसके अलावा झूले भी झूल रहे हैं शहरी, यहाँ पे मनपसंद खाने भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी जो है वो जानवरों को खिला रहे हैं। तो शहरी इस वक्त जो है वो काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी ज़ुहैब साथ रहिएगा। इस वक्त आसिया कौसर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आसिया, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ और अगर हम इस्लामाबाद के शहरियों की बात करें तो इस्लामाबाद के शहरियों का ईद को सेलिब्रेट करने का जो अंदाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। लोग रुख करते हैं अमूमी तौर पर जो है वो तफरीह गाहों का और स्पेशली पार्क्स का ज़्यादा रुख किया जाता है, क्योंकि एक खुले में चारों अतराफ आपको पहाड़ी जो है वो मनाजर नज़र आते हैं, दरख्तों से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, साथ ही साथ घर से बनाए हुए ज़बरदस्त किस्म के पकवान जो हैं वो लोग यहाँ पर आकर खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मेरे अकब में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, फैमिलीज़ जो है वो खूब इंजॉय करती हैं। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो ख़वातीन हमें जो है वो ऐसे मौक़ों पर बड़ी खुश नजर आती हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर उनकी पूरी ईद किचन में गुजरती है। और अगर ऐसे में फैमिली के साथ आपको खुले में पार्क में पहाड़ों के नज़ारों के साथ इस तरह का इन्वायरमेंट मिले और ईद की खुशियां हो और साथ ही साथ फैमिली का साथ हो, तो मेरे ख्याल से ईद का मजा यकीनी तौर पर दोबाला हो जाता है। आज इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी जो है वो अच्छा है। रात गई जो है वो बारिश के बाद अब मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो शहरी काफ़ी ज़्यादा हमें लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तफरीही मकामात का रुख कर रही है। कराची से ज़ुहैब जेजा और इस्लामाबाद से आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भावलपुर में ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर पहुंच गई है, जहां वो खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं राना अयूब। जी राना। जी बिल्कुल, ईद का मौका हो, बच्चे नौजवान जो है वो इंजॉय ना करें ये मुमकिन ही नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के चिड़ियाघर में, जहाँ पर ईद के दूसरे रोज़ जो है शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर उमड़ आई है। यहाँ पर बच्चे बड़े जो हैं यहाँ पर इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। कोई जो है यहाँ पर झूलों पर झूले झूलता नज़र आ रहा है, कोई जो है मुख्तलिफ जानवर देख कर जो है खासी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। शहरियों की यहाँ पर खासी तादाद मौजूद है, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे भी साथ लिए हुए हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं फिर रहे हैं और
और यहाँ पर छोटी कैंटीन से भी जो चीज़ें खाते नज़र आ रहे हैं और इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। शहरी जो है दूसरे रोज़ जो है अपनी फैमिलियों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। पहला दिन जो है ईद का वो अपने एक दूसरे से मिलने में ही गुजर जाता है, लेकिन आज जो है यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ पार्कों में इसी तरह जो है खासा रश दिखाई दे रहा है और इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। जी। और मीठी ईद की मीठी खुशियों का सिलसिला जारी है, लेकिन शहर कायद में गर्मी भी जोरों पर है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालने और भरपूर एंजॉय करने के लिए सी व्यू का रुख कर लिया है। बच्चों और बड़ों सब ने समंदर की मौजों के साथ खूब अटकेलियां की। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। ईद के दूसरे दिन कराची वाले कहीं जाएं या ना जाएं, बेशतर शहरी सी व्यू तो जरूर जाते हैं। गर्मी ख्वाह कितनी ही क्यों न हो, वसी समंदर के किनारे आबाद शहर कराची के बासी गर्मी का तोड़ निकाल ही लेते हैं। एक जानिब सूरज पूरी आबो ताप के साथ आग बरसा रहा है और दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद समंदर की लहरों से महजूज हो रही है। कोई समंदर में डुबकियां लगा रहा है और कोई कम पानी में टहल रहा है। क्या बच्चे और क्या जवान, सभी सी व्यू आकर खुश है। गर्म पानी में नहाए हो? ठंडे ठंडा पानी था? हाँ। कितनी देर नहाए? 2-3 घंटे। गर्मी है, मज़ा तो लेना है ना ईद का, जो घूमना फिरना भी है, बच्चों को घुमाना है। माशाल्लाह एंजॉय बहुत हो रही है। बड़ी तादाद में शहरी समंदर में नहाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू का अमला कहीं मौजूद नहीं। रेस्क्यू अमले का न होना बजाते खुद खतरे की अलामत है। रुख करेंगे कोयटा का। ईद के दूसरे रोज रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के बाद कोयटा के शहरियों ने अहले खाना के साथ पार्कों का रुख कर लिया, जहां बच्चे झूला झूलकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पार्क्स की रौनक का मजीद अहवाल जानने के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। मोहम्मद फैजान खान, अपडेट कीजिएगा, आप कौन से पार्क में मौजूद हैं और वहाँ क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा में भी ईद उल फितर का दूसरा रोज जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर रिश्तेदारों, अजीज और कारिब से ईद मिलने के बाद कोयटा के शहरियों ने अब तफरीही पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मैं एक पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरी जो अपने अहले खाना और घर में मौजूद बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, झूले झूले, इसके साथ साथ खाने भी मुख्तलिफ किस्म के खा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं किसके साथ आए, कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्या कहेंगे किसके साथ आए, कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? सर अपना फैमिली के साथ आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी लाए हुए हैं और जो है ना बहुत इसका दूसरा रोज़ है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे झूले मोले भी खा रहे हैं और सालन वालन भी लाया है खाने के लिए भी, वो भी खा रहे हैं और जो है ना बहुत रिश्तेदारों से भी दिन भर मिलकर आ रहे हैं। अभी शाम पे आए हैं पार्क में। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि दिन भर रिश्तेदारों से मिलने के बाद ईद अब ये अपने अहले खाना बच्चों के साथ जो है पार्क में आए और यहाँ पर ईद जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, पेशावर में ईद पर 4 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी हुई हैं और शहरी बड़ी स्क्रीन के मजे लेने के लिए दोस्तों के हमरा सिनेमा घर पहुंच चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फिल्म घबराना नहीं है देख रही है। सिनेमा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा इस वक्त आप कौन से सिनेमा घर के सामने मौजूद हैं और शहरी जो है वो आज के रोज़ कौन सी फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में ईद के मौके पर शहरों ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेमा घरों का रुख कर दिया है और मैं इस वक्त पेशावर के सिनेमा घर में मौजूद हूँ, जहाँ शहरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़िल्म देखने के लिए आई हुई है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोग ईद के मौके पर फ़िल्म देखने आए हैं, क्या कहेंगे? सही कहेंगे, इंशाल्लाह इधर भी देखिए फिल्म देखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम है पेशावर में, हम तो आ रहे थे देख रहे हैं इंशाल्लाह। इसके लिए पहले हम जाते थे इस्लामाबाद वगैरह या लाहौर वगैरह देखते थे, इधर फर्स्ट टाइम नाज में भी शुरू किया फिल्म। इंशाल्लाह देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा, अच्छा रहेगा। कि कुछ और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप भी तफरीह के लिए आए हो, क्या कहेंगे? ईद का पुरमसरत मौका है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे और भी अवेलेबल होनी चाहिए, जिस तरह लाहौर में एम्पोरियम मॉल है और जो है इस्लामाबाद में पैकेजेस है और मज़ीद हॉल है। यहाँ पेशावर में जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ईद का दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा आप एंजॉय कर लें। तो देखते हैं इस दफ़ा कि कैसा सिनेमा है, कैसी मूवी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों का ये कहना है कि वो मूवी देखने के लिए आए हुए और अभी उन्होंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन उन लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तानी मूवी भी अब अच्छी बनने लगी है। तो इस वक्त पेशावर में जो है वो सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश लगी हुई है और शहरी जो है वो सिनेमा घरों के मज़े ले रहे हैं। जी, ईद की खुशियाँ जारी है, वक्त हो गया है इस ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लाहौरी ख्वाबों के लिए तो मशहूर हैं ही, लेकिन ईद के दूसरे रोज सैर सपाटे में भी किसी से पीछे नहीं हैं। जी हाँ जनाब, शौकीन लाहौरी गुलशन इकबाल पार्क पहुंच गए हैं, जहां बच्चे झूला लेने में मसरूफ हैं। कोई ट्रेन की तो कोई आसमानी पंघोड़े की सैर करता नजर आता है। पार्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, शहरी पार्क में किस तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, क्या कहना है उनका तफरीही सहूलियात के हवाले से, आगाह कीजिए। अच्छा बिल्कुल, लाहौरिये जो है वो सैर सपाटे के और ख्वाबों के शौकीन है और ईद का दूसरा रोज़ है। इस मीठी ईद को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए जो है वो गुलशन इकबाल पार्क में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। बच्चे अपने मनपसंद झूले ले रहे हैं। कुछ बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कौन कौन से झूले लिए, क्या क्या खाया, घर वालों ने क्या क्या खिलाया, बताओ। हमने कश्ती वाला झूला लिया है और पंगोड़ा लिया है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जैसा कि ये बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि कुछ ने ट्रेन पर सैर की है, कुछ ने आसमानी पंगूड़े पर सैर की है, कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर पर सैर करने हैं। और भी मंचले मेरे साथ मौजूद हैं, क्या क्या एंजॉय किया, कैसा लगा? अभी तो इंटर ही हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, हरियाली है, हरा भरा है, सुख का सांस है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लाहौरिये कह रहे हैं कि आज का मौसम भी बहुत खुशगवार है और फैमिलीज के साथ आए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ भी जो शहरी हैं वो आज खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि आज लाहौर का मौसम भी दिल बहार है। वकार शौकत, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।